अब हुजूर का इल्म गैब यहीं से शुरू होता है कि अगर मैं ना रहा और यकीनन नहीं रहूँगा, चश्मे आलम से, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले एक दिन मैं मरकद में रहूँगा, गुंबद खजरा बनेगा, मैं ज़मीन में रहूँगा, तो देखना बंद, नबी को देखना बंद, सहाबी बनना बंद। जो नबी को देखे सहाबी है, जो सहाबी को देखे ताबई है, जो ताबई को देखे तबे ताबई है। इस चक्कर में मत जाओ, सहाबी बनना बंद। नबी दिखते नहीं, सहाबी बनते नहीं। हुजूर को मालूम है कि जब मैं चश्मे आलम से रूपोश हो जाऊंगा तो तकरीबन 50 साल में आधे से ज्यादा सहाबी खत्म, 70 साल में शायद कोई एक सहाबी बचेगा, 80 साल में सब खत्म, 100 साल के बाद दुनिया में सहाबी मिलेंगे नहीं। तो अगर कुरान का साथी मैंने सहाबा को बनाया तो 100 साल ही तक कुरान का साथी रहेगा, फिर कुरान अकेला हो जाएगा। लिहाजा ऐसा साथी ना बनाओ जो 100-200 साल तक साथ दे। जिसका साथी मेरे अहले बैत है, न क़यामत तक कुरान खत्म होगा ना अहले बैत खत्म होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत खानवादे रसूल। माशाअल्लाह। आंधियां आएंगी, फितने उठेंगे, सैलाब आएगा, सुनामी आएगी, मगर अहले बैत हमेशा कुरान के साथ होंगे, कुरान अहले बैत के साथ होगा। सुभान अल्लाह। तो जिस खानदाने रसूल को क़यामत तक तुम खत्म नहीं कर सकते, आज ही से अपने को बदल लो, आज ही से मुहतात हो जाओ, आज ही से बाअदब हो जाओ। अहले बैत नबी हैं कुरान के साथ, नबी चले गए, अली कुरान के साथ, सहाबा कुरान के साथ, अली कुरान के साथ, और बचे हुए सहाबा कुरान के साथ, इमाम हसन कुरान के साथ, इमाम हुसैन कुरान के साथ। कुरान अकेला नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान के साथ, इमाम मोहम्मद बाक़िर कुरान के साथ, जाफ़र सादिक कुरान के साथ, मूसा काज़िम कुरान के साथ, इमाम हसन अस्करी तक कुरान के साथ। दुनिया जानती है कि गौसे आज़म कुरान के साथ, गरीब नवाज कुरान के साथ, महबूब इलाही कुरान के साथ, मीर अब्दुल वाहिद बलगरानी कुरान के साथ, सैयद बरकतुल्लाह साहिबुल बरकात कुरान के साथ। और आज जिसका आप जश्न मना रहे हैं मुहद्दिस आजम कुरान के साथ, उनका बेटा शाइखुल इस्लाम कुरान के साथ, कुरान पढ़ाना भी चालू रखा, कुरान समझाना भी, तफसीर लिखना भी। अब ये अहले बैत नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। फिर से सुनो, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन हैं हमारे। कुछ लोगों ने अपना बनाने की कोशिश किया तो अल्लाह ने सुन्नियों पे करम किया, डबल पंजतनी बनाया। अहले सुन्नत व जमात डबल पंजतन है।
एक पंजतन घर से बने, एक डर से। डर से जुड़े हैं सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा। अब नबी, सिद्दीक़, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। नबी, सिद्दीक़, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। तो सुन्नी मुसलमान डबल पंजतनी है। देखें कितने लोग कैच करते हैं। सुन्नी मुसलमान डबल पंजतनी है। ए सिंगल पंजतनियों, हम डबल पंजतनी है, हमारा एहतराम करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और डबल पंजतनी बनने में क्या फायदा है? अगर हमारे सीने में नबी, सिद्दीक़, फारूक, उस्मान, अली, हम राफ़ज़ी नहीं बनेंगे। बहुत अच्छी बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हमारे सीने में ये पंजतन है, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, हम खारजी नहीं बनेंगे। तो इस डबल पंजतनी ने, एक पंजतन की टीम ऐसी है जो हमें राफ़ज़ी नहीं बनने देगी, और एक ऐसी है जो हमें खारजी, यजीदी नहीं बनने देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान चलता रहा, वो कुरान जो आज हमारे 12 तलबा ने हिफ्ज़ करके दस्ताने हिफ्ज़ उनके सरों पर सजा हुआ है। ये कुरान तब भी था, यही कुरान अब भी है। हुकूमतें बदल गई, कुरान नहीं बदला। सत्ता परिवर्तन होता रहा मगर कुरान नहीं बदला। बड़ी हद तक मुसलमान भी कुछ बदल गए, लेकिन कुरान नहीं बदला। एक हर एक नुक्ते का भी संशोधन नहीं हुआ। इसकी वजह है कि कुरान सिर्फ खामोश है, उसके साथी बोलते हैं। तारीख गवाह है कि जब यजीदी आंधी आई तो मस्जिद नबवी के ताक पर कुरान खामोश था, मगर बोलता हुआ कुरान मैदान करबला में मोर्चा ले रहा है। चूंकि कुरान अपनी अजमत के साथ खामोश है, इसलिए रसूल ने इसके साथियों को बोलता हुआ बनाया। नजफ में बोलेगा तो अरब हिल जाएगा, बगदाद में बोलेगा तो इराक बदल जाएगा, और जब वही बोलता कुरान अजमेर में आएगा तो हिंदुस्तान बदल जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान कुरान, उसका माना, उसकी तफसीर, उसके अहकामात, उसमें कितने मुग़य्यबात, कितने मुशाहिदात, इन सब को औलिया कामिलीन लेकर के आए। दूसरी वजह यह है कि माई होली प्रॉफिट इज लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट। अब कोई नया नबी नहीं आएगा। तो जब कोई नबी नहीं आएगा तो नबी का काम वली करेगा। इसीलिए जब नबी आता था, तवज्जो, जब नबी आता था तो कुफ्फार नबी के पीछे पड़ जाते थे। अब नबी आना बंद और नबी की जगह वली आया तो सारे नादान लोग वली के पीछे पड़ गए। मक्के में नबी के लिए अबू जहल कहता था, मत जाओ, मत सुनो, सामने से मत गुजरो, और अगर गुजरो तो रुई कान में डाल लो, मोहम्मद की आवाज ना सुनना, क्योंकि नबी की मुखालफत करना कुफ्र का मिजाज है। अब नबी की जगह वली आ गया।
तो वली की मुखालफत करना भी कुफ्र का मिजाज है। ना जाओ, अजमेर जा रहे हो, ना जाओ ना जाओ, मना करते करते खुद अजमेर चला गया। अब आप देखिए, इक़्तिदार का नशा अपनी तरफ, मार्फत का जाम पिलाने के लिए कभी बायज़ीद बुस्तामी दिखाई दिए, कभी जुनैद बगदादी आए, कभी गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी आए, ख्वाजा उस्मान हारूनी आए, गरीब नवाज, खुतबुल अख्ताब, बाबा फरीद, निजाम महबूब इलाही, नसीरुद्दीन चिराग दहली, सैयद मोहम्मद बंदा नवाज गेसू दराज, सिराजे अखी आईने मखदूम समनानी। प्लीज रिकॉर्ड इन योर मेमोरी, अकेले ख्वाजा गरीब नवाज में अकेले 90 लाख लोगों को जामे इस्लाम, जामे मारिफत, जामे शरीयत पिलाया, कलमा पढ़ा। ओनली वन पर्सनालिटी 90 लाख इस्लाम फैलाया। मैं अक्सर कहा करता था, औलियाए कामिलीन के फैलाए हुए इस्लाम को बचाने वाले इमाम रब्बानी, इमाम रब्बानी, आलिम रब्बानी, आरिफ हक्कानी इस्लाम फैलाते रहे, उलमाए रब्बानीन इस्लाम बचाते रहे। ये काम बहुत पहले हुआ था। सहाबाए कराम ने इस्लाम फैलाया, अहले बैत ने करबला के मैदान में इस्लाम बचाया। पॉइंट टू बी नोटेड, जब इस्लाम फैलाया जा रहा था, बद्र में, उहुद में, खैबर में, खंदक में, यरमुक में तो हसन हुसैन नहीं दिखाई दिए, लेकिन करबला में जब इस्लाम बचाया जा रहा था तो सहाबा दिखाई नहीं दी। इसका मतलब है मसीहत में 2 राहें मुतय्यन कर दी। इस्लाम फैलाना एक अलग निजाम है, उसे बचाना एक अलग है। कभी ऐसा होता है कि फैलाने वाला बचाने वाला भी होता है, कभी ऐसा होता है वो सिर्फ फैलाने वाला होता है, और कभी ऐसा होता है सिर्फ बचाने वाला होता है। जैसे जैसे अहले बैत और कुरान मिलकर इस्लाम फैलाते रहे, अहले बैत के सिलसिले में दाखिल खुलफा भी इस्लाम फैलाते रहे, गैर सादात उलमाए रब्बानीन भी इस्लाम फैलाते रहे और बचाते भी। आपको पता है अकबर के दीन इलाही से बचाने वाले का नाम इमाम रब्बानी शेख अहमद सरकार मुजद्दिद अल-फैसानी है। आपको पता है कि शाह वलीउल्लाह का पोता शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का भतीजा कलम उठाकर जब तौहीन रिसालत करने लगा तो बचाने के लिए इमाम अहले सुन्नत फजल हक खैराबादी सामने आए, शाह अब्दुल कादिर बदायूनी सामने आए, अल्लामा मुनव्वरुद्दीन सामने आए, मुफ्ती सदरुद्दीन आज़मुर्दा सामने आए। वो इस्लाम, वो सुन्नियत, वो मोहब्बत, वो इश्क़ रसूल, वो वलियों से मोहब्बत, औलिया अल्लाह से प्यार,
जब इस पर हमला होने लगा तो बचाने के लिए जो शख्सियत सामने आती है उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। इश्क मोहब्बत तो सुन्नियत है, क्योंकि अगर आपको रसूल से इश्क मोहब्बत नहीं है तो आप सुन्नी नहीं है। तो इश्क मोहब्बत तो अहले सुन्नत का दर्जा है। हमारे इमाम का दर्जा इमाम इश्क मोहब्बत। इश्क मोहब्बत सुन्नियत और इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत। थोड़ी सी मेरी ख्वाहिश है कि जब अब नारा लगाओ इमाम इश्क मोहब्बत इमाम इश्क मोहब्बत, तो जवाब दो आला हजरत आला, ताकि सुन्नियों से बुलंद दिखाई पड़े, वरना मुश्तरक हो जाएगा। गलत नहीं होगा, गलत बिल्कुल नहीं है, तो मुश्तरक है। इश्क मोहब्बत अब साहब में भी है, इश्क मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह है, हमारे सैयद साहब में है। हम लोग तो यही नहीं जानते कि तकरीर में क्या बोलना है, ये भी नहीं जानते क्या बोलना है, मगर हम ज़रा जुड़े रहते हैं टॉपिक से। ये हवा है, इनका अलग अलग नाम है, कभी इन्हें पछुआ कहते हैं, कभी पुरुआ कहते हैं, कभी दखनिया कहते हैं, जिधर से चाहे। बादशाह है, शहजादे हैं, जैसा मूड हो। आले रसूल हैं, गुलशन ज़हरा के फूल हैं। लेकिन सिचुएशन ये थी कि अंग्रेजों की हुकूमत है और आदत करीमा ये है कि दारुल इफ्ताही में बैठे रहते हैं। 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद रज़ा में चले गए। मैं आला हज़रत की बात कर रहा हूँ। घर में रहे, जो घरेलू फराइज है वो भी अदा हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दारुल इफ्ता में गुजर रहा है। बाहर निकले नहीं, कॉन्फ्रेंसों में गए नहीं, सेमिनार अटेंड नहीं किया, जलसों में जाते नहीं थे। 1-2 बार जबलपुर, शादी का बार इलाहाबाद और हज करने के लिए 2 बार गए तो बंबई। कमरे में जो बंद है और मदीनतुल इल्म का इल्म, बाबुल इल्म की इजाजत से उलूम व फुनून का समंदर कमरे के अंदर, किताबें लिखता रहा, जवाबात देता रहा। तफक्कुह फिद्दीन का ये आलम, फिक़्ह हनफिया पर कामिल महारत का ये आलम कि अगर इमाम आज़म अबू हनीफा होते तो बोलते रज़ा तू तो मेरा शागिर्द अबू यूसुफ की तरह है। ये फतावे रिज़विया फ़िक़्ह की किसी एक किताब का नाम नहीं, ये हनफी फ़िक़्ह का इंसाइक्लोपीडिया है। ये एक ऐसी कुतुबे फ़िक़्ह है कि ये समंदर है, सारे मसाइल इसके अंदर है। मिल्लत गया बना को ललकारने वाला कमरे में, तवहुम की धज्जियां उड़ाने वाला बरेली में बैठा कमरे में, फिरक़े बातिला की तरदीद में लगा हुआ मदरसे में, इतने अजीम सरमाए को मदरसे में कमरे में बंद रहना पड़ा। मगर कुर्बान जाओ उस मुहद्दिसे आज़म पर कि बंद कमरे की अमानत को जो कलम से चल रहा था, गांव-गांव, घर-घर, करिया-करिया, दिहात-दिहात अफ़कारे रज़ा के फैलाने वाले का नाम मुहद्दिसे आज़म है। दो जुमले में बात खत्म कर दूं। अगर बरेली में मुजद्दिद आज़म का कलम चल रहा था तो पूरे हिंदुस्तान में मुहद्दिस आज़म का कदम चल रहा था। मुहद्दिस आज़म किसी एक मदरसे के सनद याफ्ता का नाम नहीं, मुहद्दिस आज़म हिंद किसी एक मुदर्रिस का नतीजा नहीं,
पूरा दर्स निजामिया मुकम्मल किया लखनऊ में। उसके बाद मजीद तालीम के लिए हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह से इल्मे हदीस का अलग से तालीम हासिल की। साहिबुल इक़्तिदार सरकार अब्दुल मुख्तदिर बदायूनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह से सनद हदीस लिया, मुहद्दिस की डिग्री उन्होंने दिया। और जब मुहद्दिस आजम मुहद्दिस बन करके किचौचा आए तो हम सभी है गौसे आजम। सरकार मखदूम अहले सुन्नत सरकारे सरकारा सैयद शाह अली हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने जब सनद देखा, कहा यह काफ़ी नहीं है, अभी तुम मुकम्मल आलिम नहीं बने हो। आलिम हो गए, फाजिल हो गए, मुहद्दिस हो गए, शाह अली हुसैन कहते हैं अभी तुम मुकम्मल नहीं हुए हो, अभी तुम जाओ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में फतवा नवीसी सीखो। 2 साल तक मुहद्दिस आज़म रिज़वी दारुल इफ्ता में फतवा नवीसी सीखते रहे। आला हज़रत का कुर्बे खास मिला और 2 साल के बाद मुकम्मल होने के बाद वो खिचौचा है। तो मुहद्दिस आज़म किसी चलते फिरते आदमी का नाम नहीं। सैयद हो जाना आसान है, सैयद का बेटा सैयद, लेकिन मुहद्दिस आज़म होना आसान नहीं। इल्म व फज़्ल, तक़वा तहारत, शरीयत और तरीक़त का इताअत की मारिफत, अरे शाह अली हुसैन की निस्बत सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ की बायत, मुहद्दिस सूरती का इल्मे हदीस, इमाम अहमद रज़ा का तफ़क्कुह फ़िद्दीन, जब किसी एक जात में इकट्ठा हो जाए तो उसे मुहद्दिस आज़म कहते हैं। मुहद्दिस आज़म वो जात है जिसमें अली हुसैन भी है, आले रसूल मारारवी भी है, इमाम अहमद रज़ा भी है, उनकी जात में मुहद्दिस सूरती भी हैं, अब्दुल मुख्तदिर बदायूनी भी हैं। बदायूं जाओगे अब्दुल मुख्तदिर मिलेंगे, मारहरा जाओगे आले रसूल मिलेंगे, बरेली जाओगे अहमद रज़ा मिलेंगे। मगर कॉन्फ्रेंस करने वालों, तुमने उस मुहद्दिस आज़म की कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें सब मिलेंगे। ये वो धारा है जिसमें सारे धारे मिले हुए हैं। वो फितना शुद्धि का चला, मुसलमानों से कहा गया अपने घर वापस आ जाओ, वह घर वापसी करो। उस फितने को रोकने के लिए जो सबसे बड़ी 2 पहले सुन्नत व जमात की थी उसे मुहद्दिस आज़म कहते हैं। पंजाब और हरियाणा के पास जो मुसलमान बेचैन होकर के दीन बदल रहे थे उसके रोकने वाले का नाम मुहद्दिस आज़म है। आला हज़रत ने कभी ऐसा नहीं किया कि जो करूंगा सब मैं करूंगा। उन्होंने एक जमात मुंतखब कर ली, सदुल फाजिल को मुरादाबाद से, सदुल शरिया को घोसी से, बहुत सारे उलमा को लाहौर से, पंजाब से, मौलाना अहमद अशरफ को खिचौचा से एक टीम आला हज़रत ने बनाया। रद्द दयाबना के लिए उन्हें आगे बढ़ाओ, इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल के लिए आला हज़रत ने दूसरे को आगे बढ़ाया। लिहाजा मारहरा और बरेली का रिश्ता अटूट है। मारहरा और बरेली का रिश्ता अटूट है, किचौचा और बरेली का रिश्ता अटूट है। सर पटक पटक के मर जाओ, तोड़ नहीं पाओगे। वजह यह है कि चाहे मारहरा मुतहरा हो या किचौचा मुक़द्दसा हो, बरेली से इन दोनों का रिश्ता खून का नहीं है, रूह का रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है, अकीदे का रिश्ता है, मसलक का रिश्ता है। तुम टूट जाओगे
ये रिश्ता नहीं टूटेगा। मैं आपको ये बधाई देता हूं कि जैसे मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस करके आपने बरेली को भी खराज अकीदत पेश किया है, मौलाना मुताहरा को भी खराज अकीदत पेश किया है, कालपी शरीफ ने खुद कालपी शरीफ को खराज अकीदत पेश किया है। कभी सोचा कि आला हजरत ने कोई ऐसा फन नहीं जिस पर किताब ना लिखा हो? तफसीर क्यों नहीं लिखी? कोई ऐसा इल्म नहीं जिस पर किताब ना हो? तफसीर क्यों नहीं लिखी? कुरान का सिर्फ तर्जुमा क्यों किया? तफसीर भी लिख डाल के लिखवा देते। ऐसा लगता है कि मेरा मुजद्दिद साहिबे कश्फो करामात है, मेरा मुजद्दिद साहिबे कश्फो करामात है। उन्हें मालूम है कि कुछ लोग कहीं लड़ाने के लिए उल्टी सीधी बातें न करें तो कुछ काम मैं करूं, कुछ की चौछा करें। तर्जुमा आला हजरत ने लिख के छोड़ दिया ताकि बरेली के तर्जुमे को समझाने के लिए किचौछा से तफसीर अशरफी लिखी जाए। और जैसे तर्जुमे से तफसीर अलग नहीं होती, अहमद रजा से किचौछा वाले भी अलग नहीं हो सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने किचौचा शरीफ, फैजाने बरेली शरीफ। आप सिर्फ इतना सोचो कि जब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत व जमात मुजद्दिद मिल्लत थे और इधर आला हज़रत अशरफी मियां थे, झगड़ा नहीं। सोचो, इधर आला हज़रत फजले बरेलवी, उधर आला हज़रत अशरफी मियां, प्यार मोहब्बत। उनके बाद इधर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा और उधर मौलाना अहमद अशरफ, प्यार मोहब्बत। इधर ताजदारे अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म हिंद, उधर मुहद्दिस आज़म हिंद, प्यार मोहब्बत। इधर मुफस्सिर आज़म इब्राहिम रजा, उधर सरकारे कला, प्यार मोहब्बत। तीन पुस्तक का जो प्यार मोहब्बत चल रहा था, तुम सोचो किसकी नजर लग गई? मगर नजर लगाने वाले नजर लगाते रहो। हमारा ताल्लुक नजर का नहीं है, आला हजरत से हमारा ताल्लुक नजरिए का। नजर तो बद हो सकती है, नजरिया बद नहीं होता। इसलिए मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपने असलाफ को याद रखो, एक रहो, नेक रहो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।